वंदिता चौदस पूरी दस श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, पर्युषण की पावन वेला में आप श्री अंतकृत दशाम सूत्र सुन रहे, प्रभु की वाणी सुन रहे। प्रभु की वाणी कल्याणकारिणी होती है और सुप्त आत्मा को जगाने वाली होती है। जो आत्माएं प्रभु वाणी को श्रवण करके जागी और फिर आत्म कल्याण के महापथ पर चल पड़ी, उन पावन आत्माओं की कथाएं चर्चाएं इस शास्त्र में बताई गई। बंधुओं, आज चौथा पर्युषण श्री अंतकृत दशांग के चतुर्थ वर्ग से वाचना शुरू हुई है। चतुर्थ वर्ग के महापुरुषों की मैं चर्चा आपके सामने रखूं। थोड़ी सी बात कल यानी तीसरे पर्युषण और वर्ग की शेष रहती। कल आप सुन रहे थे महामुनि गसुकमाल की चर्चा को। ये एक ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे आत्मा हैं जिन्होंने सबसे कम समय में अर्थात एक ही दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये तो बड़ा सुखद लगता है, एक दिन में मोक्ष पा लिया, परंतु जो घटना घटित हुई वो बड़ी हृदय विदारक है। सुनकर पढ़कर रोम रोम खड़ा हो जाता। अरे ऐसी भयंकर वेदना उन्हें झेलनी पड़ी। क्या ये मोक्ष जाने के लिए
ऐसी वेदनाएं, कष्ट पाने होते हैं। बंधुओं, ये मोक्ष जाने के लिए नहीं, यह कर्म की कथा है। किसकी कथा है? कर्म की कथा। कर्म बंधन है, और जब तक ये बंधन नहीं खुल जाते, नहीं टूट जाते, तब तक जीव स्वतंत्र नहीं होता और वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गसुखमाल मुनि की आत्मा के साथ ऐसा ही बंधन बंधा हुआ था। वो बंधन क्या था? ये जो कर्म है, ये हमारे केवल इस जन्म के ही नहीं होते, यहां भी कर रहे हैं, पीछे भी किए हैं और उनको भोग भी रहे हैं। ये कर्मों का खाता जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। कोई कष्ट आ जाए जीवन में तो क्या कहते हैं? हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं जीवन में, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे को ये दिन क्यों देखने पड़े। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, आज को देखते हैं। आत्मा तो बंधुओं कोई आज की बात नहीं, यह तो अनादि और अनंत है, पहले थी। न जाने किस जन्म में कब कहा और क्या कर्म बांधा, और उसका उदय समझ लेना जरा, अगले जन्म में ही हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं। ये तो जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। जब तक उसका भोग न हो लेगा, छुटकारा नहीं होगा। गसुखमाल के जीव ने कुछ ऐसा ही किया था, पूर्व जन्म में किया था। वो कर्म, वो लेना देना इनका बाकी था। जब तक उस कर्म की निर्जरा न हो लेती, मोक्ष नहीं हो सकता था। क्या था वो कर्म? बंधुओं, इस जन्म से 99 लाख जन्म पहले, कितना भाई हो, सोच सकते हो? 99 लाख जन्म पहले, वर्ष नहीं, वर्ष तो पता नहीं कितने बीते होंगे, एक जन्म में कितने कितने कहां वर्ष रहे होंगे। इतने जन्म पहले इन्होंने ये कर्म किया था। ये कर्म पड़े रहते हैं, बहुत बहुत पुराने पड़े रहते हैं। जब उदय में इनका नंबर आता है तो ये फल देते हैं। 99 लाख जन्म पहले इस जीव ने एक कर्म किया था। आत्मा शरीर बदलती रहती है, इसकी गति बदलती रहती है कर्मानुसार। कभी मनुष्य है तो कभी तिर्यंच, कभी नरक तो देवलोक है, कभी मनुष्य तो कभी स्त्री भी है। 99 लाख जन्म पहले का सुखमाल की आत्मा एक स्त्री के रूप में थी। इसका विवाह हुआ। विवाह जिस व्यक्ति से हुआ, उसको उसका पहले एक और विवाह हो चुका था। थे ऐसे रिवाज, कई कई शादियां हो जाती थी। विवाह हुआ,
एक ऐसी बात थी, जिस व्यक्ति से विवाह हुआ, पहली पत्नी को कोई संतान न हुई, इसीलिए दूसरा विवाह किया। समय बीतता रहा, संतान इसे भी नहीं हुई। ये भी कर्म की बात होती है। परिवार में इस बात को लेकर के बहुत चिंता की जाती थी, बहुत अभाव महसूस किया जाता था। समय बीतता रहा, एक ऐसा समय आया जब बड़ी वाली जो पत्नी थी पहाली, उसने पुत्र को जन्म दिया। घर में बड़ी खुशी मनाई गई। जो संसार की बातें होती हैं, सब लेना देना करना, खुशी मनाना सब हुआ। और पुत्र जन्म से उस बड़ी पहली पत्नी का मान सम्मान आदर सत्कार घर में बढ़ गया। स्वाभाविक है, संसार है। इससे जो छोटी पत्नी थी वह दुखी रहने लगी थी। वो क्या सोचने लगी, ये लड़का क्या हो गया, मेरे लिए तो दुश्मन बन के आ गया, कांटा बन गया। भाइयों, कैसे कैसी सोच आ जाती है। उस बेचारे बालक को क्या मालूम, उसे क्या पता क्या स्थिति क्या बात, वो क्या जाने इन बातों को। लेकिन अपनी कल्पना, ये है दुश्मन, मेरा दुश्मन, ये मरे तो जाके हम बराबर हों, तब पहले की स्थिति आए, नहीं तो मेरा तो स्थान बहुत नीचा हो गया। वह ये सोचा करती और सोच सोच कर कर्म बांधा करती। श्रावको श्राविकाओ, कभी दुष्चिंतन मत करो। घर के तो क्या, पड़ोस के लिए क्या, किसी और के लिए क्या, कभी बुरा मत सोचो। अपने को देखो, अपने कर्मों को समझो। सुख दुख कर्म के देन हैं, कभी बुरा चिंतन नहीं करो। एक बार ऐसा हुआ, उस बालक को फोड़ और फुंसियां निकल आई, सर में निकल आए, मवाद बहती, और वो बालक रोता रहता, दर्द के मारे रोता रहता। उपचार किए गए, जो भी था, बालक स्वस्थ नहीं हुआ। उसकी जो छोटी माँ है बालक की, अर्थात जो उस व्यक्ति की छोटी पत्नी है, वो क्या सोचती है, ये ठीक नहीं होना चाहिए, मर जाना चाहिए, हे भगवान ये कभी ठीक ना हो, वो ये मनाती रहती। एक दिन वे दोनों, बालक की मां और वह, बैठी बातें कर रही थी। बच्चे को लेके बात चल पड़ी, चिंता व्यक्त की गई। वह छोटी पत्नी क्या बोली, हमारे यहाँ पिहर में एक बच्चे को ये ऐसा हो गया था, ठीक ही नहीं हुआ। एक वैद्य आया था, उसने एक इलाज बता, वो तो ठीक हो गया। क्या इलाज बताया था उसने? तो जी बस इलाज क्या, खुद ही किया था वो काम। उसने तो उड़द मंगवाए थे, पिसवाए, इसकी रोटी बनाई और तेल में पकाई थी, और वो गर्म रोटी उसके सिर में बांध दी। बांधने से सारी मवाद जल गई और सारे जख्म ठीक हो गए। थोड़े दिनों में बच्चा ठीक हो गया। दवाई क्या थी, बस जादू हो गया। बुरी, अच्छा ऐसा? हाँ हाँ, वो अभी भी है, ठीक ठाक है बिल्कुल। वो बोली, बहन अगर ऐसी बात है, ये बालक तेरा ही तो है, कुछ अगर इसका हो सकता हो इलाज, तू कर दे। हाँ कर दूंगी।
उसे तो मौका चाहिए था, और बंधु उसने ये किया। उड़द की रोटी तेल में पकाकर गरम गरम, और फिर उसने उस बच्चे के सर पर बांध दी, और उससे वो बच्चा तड़प तड़प करके मर गया। बालक का क्या दोष था? बालक ने क्या किया था? निरीह छोटा सा बालक, गोदी का बालक, और उसके साथ कितना क्रूर कर्म किया गया। भाइयों, ये कर्म था वो जो वहां बांधा गया था, और वो बालक जन्म जन्मांतर में चलता हुआ वह सोमिल ब्राह्मण बना था। समझ आ गई आपको? कौन बना? सोमिल। वह स्त्री, इसका तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, वह आत्मा वह सुखमाल का जीव है। वो निकाचित कर्म बांधा गया, जब तक उसकी निर्जरा न हो ले, वो न खत्म हो ले, न टूट ले, मोक्ष कैसे जाए जी? और तो कर्मों की निर्जरा ध्यान में हो गई थी, पर ये बाकी था। और यहां इस जन्म में उस आत्मा ने सोमिल बन करके इस तरह से उस सपने किए हुए अपने साथ हुए उस कर्म का बदला यूं लिया। इसलिए कहा, मिटते नहीं मिटाए रेखा कर्मों के, मिटते नहीं मिटाए कर्मों के, मिटते नहीं मिटाए रेखा। राम लखन दो राज दुलारे, राम छोड़ के गद्दी वन में सिधारे, छोड़ के संग जनक की जाए रेखा कर्मों की, संग जनक के मिटते नहीं मिटाए रेखा कर्मों के, मिटते पानी पर किसी ने रेखा खींची, साथ साथ मिट गई। रेत पर रेखा खींची, हवा आई, आंधी चली, मिट गई। पत्थर पर जिसने खोद कर रेखा बना दी, वो कैसे मिटे? वो नहीं मिटे। कर्मों की रेखा पत्थर है। बंधुओं, वो कर्म भोगना पड़ा। हम एक पक्ष को सोचते हैं, हम मुनि के प्रति विनय भक्ति करते हैं, पर जब सिद्धांत की बात है, मुनि के प्रति हमारे मन में अनंत श्रद्धा है, पर ये कर्म की कथा थी, इसके भोगे बिना छुटकारा नहीं था। गस्सुकमाल मुनि ने समता से, शांति से उस कर्म को भोगा। अगर विषमता आ जाती, क्रोध आ जाता, तो केवल हम कह सकते हैं, तो ज्ञानी के ज्ञान के विषय हैं, अगर क्रोध आता मोक्ष नहीं हो सकती थी। संभाव से भोग लिया कर्म, वो कर्म नष्ट हो गया, आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो गई, और फिर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान सुधर्म स्वामी, सामने मुनि परिषद बैठी हुई थी। जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते जाते हैं। उन्होंने कहा, भंते, आपने 8 महापुरुषों का वर्णन किया, ये तीसरा ही चल रहा है अभी, जो कि कल पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो 9वें महापुरुष आपने 13 बताए, उनके बारे में और कृपा करो। तब उन्होंने कहा,
9वें महापुरुष का नाम सुमुख कुमार था। क्या नाम लिया? उनका नाम सुमुख कुमार था। 10वें का नाम दुर्मुख कुमार था। 11वें का नाम कूपक था। ये तीनों भ्राता थे। इनकी माता का नाम धारिणी था, पिता का नाम बलदेव था। ये जैन कथाएं हैं। बलदेव कहते आप समझ गए होंगे वही वाले हैं। कौन से वाले? श्री कृष्ण के भ्राता वही। ये तीनों इनके पुत्र थे। ये राज परिवार है, कृष्ण महाराज का परिवार है। कितना पुण्यवान परिवार है। कैसी निर्मल आत्मा यहां पर अवतरित हुई है कि जो थोड़ा अवसर आया और उसके साथ ही जागृत हो गई और फिर संयम के पथ पर चल पड़ी। तीनों ने भगवान की वाणी सुनी, वैराग्य हुआ। घर परिवार से अनुमति लेकर इन तीनों ने दीक्षा ले ली। अनेक वर्षों तक साधना की, 14 पुरों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय इनकी रही और अंत में अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हुए देह कृश हो गई। प्रभु की आज्ञा लेकर के ये सब भी प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर संलेखना संथारा ग्रहण करते हैं और आत्मा में रमण करते हुए अंतिम समय में इन्होंने भी अपने समस्त कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। नश्वर देह को छोड़कर ये आत्माएं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई। इन सब को हम नमन करते। 12वें महापुरुष का नाम दारुक है और 13वें महापुरुष का नाम अनादृष्टि है। ये दोनों भी द्वारिका के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम वसुदेव था। वही वसुदेव श्री कृष्ण के पिता। माता अलग हैं। इनकी माता का नाम धारिणी है। दोनों भाई हैं। इन्होंने भी इसी तरह प्रभु वाणी सुनकर वैराग्य हुआ। घर परिवार से अनुमति लेकर संयम लिया। अनेक वर्षों तक संयम का पालन करते हुए कर्मों के निर्जरा करके ये भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। तीसरे दिन की संगीति पूर्ण हुई थी। सब मुनिजन अपने गुरुदेव सुधर्म स्वामी को नमन करके अपने अपने स्थान पर यथा यथा स्थान चले गए थे। दिन बीता, चतुर्थ, चौथा दिन आया। समय हुआ तो सभी मुनिजन जम्बू स्वामी के नेतृत्व में गुरु के चरणों में आते हैं। वंदन नमन किया, भक्ति की, बैठ जाते हैं। और जम्बू स्वामी ने तब अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने अंतकृत दशांग सूत्र के, आप ये नहीं समझना कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये क्रम है, क्रम के साथ सुना रहा हूं। एक बात को सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपने 3 अध्यायों का, वर्गों का वर्णन किया, हमने सुना, हम धन्य हुए। अब कृपा करके चौथा दिन है, चौथे वर्ग के महापुरुषों को सुनाने की कृपा करें। भगवान महावीर ने क्या फरमाया और क्या कहा। सुधर्म स्वामी बोले,
उन मुनियों को कहा। भगवान महावीर ने चौथे अध्याय में 10 महापुरुषों का वर्णन किया है। कितने भाइयों? उन 10 महापुरुषों के पावन और पवित्र नाम थे जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शांबे, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। इसमें से कुछ नाम तो आपको पहले पढ़े और सुने हुए लगे होंगे, जैसे कि प्रद्युमन का नाम बहुत लोग जानते हैं, उसकी कथाएं जानते हैं, शांब का भी जानते हैं, कुछ नाम आपको नए भी लगे होंगे। आओ सबसे परिचय करते हैं, सबके बारे के अंदर जानते हैं। बंधुओं, पहले 5 जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, ये जो 5 महापुरुष हैं, इनके पिता वसुदेव हैं और माता धारणी। जो छठे महापुरुष हैं, जिनका नाम प्रद्युमन है, उनके पिता कृष्ण हैं और माता रुक्मणी। जो शांब हैं, उनके पिता कृष्ण हैं और माता का नाम जाम्बवती है। जो अनिरुद्ध हैं, उनके पिता प्रद्युमन हैं, यानी श्री कृष्ण के पौत्र हुए ये। तो अनिरुद्ध के पिता प्रद्युमन हैं, माता का नाम विदर्भी है। अब आगे जब बताऊंगा, जब आप एक प्यार भरी जयकार करेंगे, बोलो अरिष्णेमिनाथ भगवान के। ये भगवान अरिष्णेमि 4 भाई थे, जानते होंगे आप। सबसे बड़े अरिष्णेमि हैं। और बंधुओं, फिर रथनेमि है। रथनेमि की कथा भी आपने सुनी होगी। तीसरे भाई हैं सत्यनेमि और चौथे हैं दृढ़नेमि। इसलिए मैंने कहा ये भगवान का परिवार आया है और 22वें तीर्थंकर प्रभु की बात आई है। जो तीसरे भाई हैं उनका नाम सत्यनेमि और जो चौथे इनके भाई थे उनका नाम दृढ़नेमि। ये सब मिलाकर 10 महापुरुष हैं। ये सब युवा थे और गृहस्थ जीवन की जैसे बातें होती हैं, जरूरत अब नहीं है लालन पालन और शिक्षा की बात करें। ये सब तो योद्धा थे, बड़े मजबूत थे और यादव कुल की शान थे ये लोग। तो कहना चाहिए इस परिवार की ये तो शान बान और आन को सुरक्षित रखने वाले लोग थे, युवा थे सब। एक बार भगवान अरिष्णेमि का द्वारका पदार्पण हुआ। सहस्राम उद्यान में भगवान विराजे, प्रभु के आगमन की सूचना हुई। सब इस बार पहले भी गए होंगे पर बात इस बार की कर रहे हैं। ये 10 महापुरुष, तब तो ये गृहस्थ में थे, ये 10 के 10 भगवान की वाणी सुनने, उनका दर्शन करने के लिए गए। सारे आपस में एक परिवार के ही तो हैं, बस ऐसा ही चाचा ताऊ कुछ इस तरह के रिश्ते नाते हैं सबके, सारे के सारे गए, मिलजुल करके गए। बात युवाओं की हो रही है। बंधुओं, अनेक प्रसंग आपने सुने हैं सेठों के, राजाओं के, सुन लो युवाओं का प्रसंग। भगवान के सम्मुख शरण में गए, दर्शन किए, जाकर बैठे। भगवान ने उस दिन जो भाव कहा था वो ये था, जरा जावन पीड़ई वाही जावन बढ़ई। प्रभु ने कहा जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता, मैं थोड़ा अपने युवा श्रावकों को, भाइयों को संबोधित करना चाहूँगा। और मैं क्या, भगवान कह रहे हैं, उनकी वाणी श्रवण कर लीजिए। भगवान ने कहा जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता, जरा जावन पीड़ई वाही जावन बढ़ई। जब तक शरीर में कोई बीमारी नहीं आ जाती, बीमारी के सामने जवान और बूढ़ा क्या करेगा। बंधुओं,
कहते हैं प्रभु वाही जावन बढ़ई जा विंदिया नहायंती। जब तक शरीर की इंद्रियों का बल नष्ट नहीं होता, शरीर में जब तक बल बना रहता है, ये सब कुछ रहता है, तावत धम्मं समायरे, उस समय तक जो धर्माराधना तुम करना चाहते हो वो कर लो, जीवन का उद्धार कर लो, फिर कुछ हाथ आएगा नहीं। एक वृद्धा माता लकोटी लाठी लिए हुए, शाम का समय था, कमर झुकी हुई थी उसकी, और वह अपने घर को जा रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, एक बार लाठी उठाती रखती और यूं जा रही थी। गली में बच्चे खेल रहे थे, ओ बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, अरे बुढ़िया आ गई। ऐसा ही होता है बच्चों का। खेल रहे थे, थोड़ा सा रास्ता दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, रास्ता दे दिया, नहीं तो और भी मुश्किल हो जाती। वो धीरे धीरे चल रही थी, कमर झुकी थी तो सर नीचे की ओर था। एक बच्चा बोला, अध पश्यति किम वृद्धे, बुढ़िया नीचे क्या देख रही है? अध पश्यति किम वृद्धे पतितम तव किम भूवे, तेरा क्या गिर गया? जो ऐसे नीचे झुक झुक के ढूंढते हैं, कोई चीज गिर जाए तो झुके ही तो देखते हैं, क्यों भाई हो? क्या बात बोले नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। नीचे देख देख के चल रही थी, तो कहते हैं वो, तेरा क्या गिर गया, ला हमें बता, हम ढूंढवा दें क्या गिर गया। पतितम तब किम भोवे, रे रे बाल न जान आती गतम तारुण्य मौक्तिकम, अरे बच्चे तो नहीं जानता मेरा जवानी रूप मोती यहाँ इन गलियों में गिर पड़ा, उसे ढूंढ रही। बहुत तीखी बात है, इन गलियों में ये जवानी रूप मोती कब किसका कहाँ गिर जाता है कुछ पता चलता है? देखते ही देखते आदमी बूढ़ा हो जाता है, ये नहीं पता चलता ये बुढ़ापा आया कौन से दिन है, कब आया, कब पकड़ लिया, क्या हो गया, बस दिखा ये कि बूढ़े हो गए। महाप्रभु ने कहा जा विंध्या नहायंती ताव धम्मं समायरे, तब तक धर्माचरण कर लो जब तक ये देह बूढ़ी नहीं होती, ये इंद्रियां थकती नहीं है, शरीर का बल जाता नहीं है, जब तक बीमारी नहीं आती तब तक कर लो जो करना चाहते हो। उन युवाओं ने सुना सब ने, पर सुनना तो उसका सार्थक होता है जिसके हृदय को छू जाए, और ऊपर से उतर गया वो सुनना होता ही नहीं है। सुनना तो वह है जिसको दिल को छू जाए। ये सुन रहे थे, अरे सत्य है ये बात जो प्रभु कह रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए? इन्होंने देखो ऋषिनेमी ने त्याग किया और कितनों ने त्याग किया, सब कैसे संयम के पथ पर चले गए, और हम अभी संसार में फंसे पड़े हैं, हमें भी निकलना चाहिए। बंधुओं, वैदिक धर्म परंपरा की अपनी मान्यताएं और अपनी व्यवस्थाएं हैं। आप कहोगे आप बीच में कैसे क्या लाए? मैं आपको तुलना करके कुछ बात बताना चाहता हूं। वैदिक धर्म परंपरा में आश्रम व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है जो मनु ने मानी, इन सभी ने मानी। व्यवस्था है कि जीवन के पहले 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, फिर 25 साल गृहस्थ जीवन के, और उसके बाद में 25 साल जो है वानप्रस्थ के, अगले 25 साल जो हैं संन्यास के। सबसे पहला सवाल यहाँ जैन दार्शनिकों ने ये उठाया कि 100 साल के कोई जिम्मेदारी तो ले, गारंटी तो ले कि तू 100 साल तक जिएगा। कहा था कभी? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन,
श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।